नवदुर्गा की सुमति। एक गांव में सुमति नाम की एक बहुत ही दयालु और सरल महिला रहती थी। उसका मन बहुत शुद्ध था, पर जीवन में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वो अक्सर दुखी और चिंतित रहती थी, सोचती थी कि क्या कभी उसके दुख दूर होंगे। एक दिन वो अपने गांव के मंदिर गई। वहां उसकी मुलाकात एक ज्ञानी ऋषि विमल से हुई। ऋषि ने सुमति के चेहरे पर उदासी देखी और उससे पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऋषि विमल ने सुमति को बताया कि नवरात्रि का व्रत कितना महान है। उन्होंने कहा, यह व्रत देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो भी भक्त सच्चे मन से ये व्रत करता है, देवी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन से सभी दुख दूर कर देती हैं। ऋषि की बातें सुनकर सुमति के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उसने उसी पल निश्चय किया कि वो पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा का व्रत करेगी। उसने अपने घर आकर व्रत की तैयारी की और पहले दिन से ही पूरी श्रद्धा के साथ व्रत शुरू कर दिया। सुमति ने अपना व्रत पूरी निष्ठा से किया। कई बार उसे थकान महसूस हुई, पर उसने हार नहीं मानी। वो दिन भर अपने काम करती रही और शाम को देवी की आरती और भजन गाती रही। उसका मन पूरी तरह से देवी की भक्ति में लीन था। नवरात्रि के अंतिम दिन सुमति व्रत और पूजा के बाद बहुत थक गई थी। वो देवी की मूर्ति के सामने ही सो गई। उसका मन पूरी तरह से शांति और भक्ति से भरा हुआ था। तभी उसके सपने में एक अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच से देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। सुमति उन्हें देखकर चकित रह गई। देवी दुर्गा ने सुमति से कहा, हे मेरी प्यारी भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो व्रत किया है वो सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। देवी ने आगे कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। ये कहकर देवी ने सुमति को आशीर्वाद दिया। सुमति की आंख खुली तो उसका मन खुशी से झूम उठा। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन सचमुच बदल गया है। उसके घर में सुख और शांति लौट आई। सुमति ने गांव में सबको देवी की महिमा के बारे में बताया और वो सभी के लिए सच्ची भक्ति का एक उदाहरण बन गई।